हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वात पित्त कफ जो त्रिदोष हैं उनसे होने वाले रोगों को बताऊंगी और उनके निदान को बताऊंगी, जो कि आयुर्वेद के अनुसार ही है। ठीक, आप चलिए समझते हैं। और त्रिदोष जैसे आप पिछले वीडियो से समझते ही आ रहे हैं, त्रिदोष हैं वात पित्त कफ, 3 दोष हैं। और इनका निर्माण जो पंचभूतों से हुआ है ना, आकाश प्लस वायु से वात दोष, अग्नि प्लस जल से पित्त, और कफ का जल प्लस पृथ्वी से। ये आपने समझ लिया और पिछले वीडियो से भी समझते आ रहे हैं, और इसको याद भी कर लेना। यानी इसमें जो है वात में आकाश वायु की अधिक प्रधानता है, उसी तरह पित्त में अग्नि और जल की प्रधानता है, उसी तरह कफ में जल और पृथ्वी की प्रधानता है, यानी जो पंचभूत तत्व हैं वे। अब लक्षण यानी रोग, यानी इसमें हम समझेंगे रोग को, इलाज को, शारीरिक इलाज और मानसिक उपचार को समझेंगे। तो 3 पॉइंटों में हमने रखा है, ये आपको आसानी रहेगी याद करने में। चलिए समझते हैं रोग को। ये ध्यान रखना, इनको सब ये जो रोग हैं यानी वात पित्त कफ हैं, जब ये विषम होंगे तब रोग पनपेंगे, या फिर वात है अधिक बन रहा है शरीर में या इसकी मात्रा बढ़ गई है तब रोग पनपेंगे। यानी इनका बैलेंस में होना ज़रूरी है। जिस प्रकार सभी सामान्य जो है लैंग्वेज से समझें कि जिस प्रकार सभी वस्तुएं ना अधिक चाहिए ना कम चाहिए, यानी बैलेंस में होना चाहिए सब कुछ, उसी प्रकार वात पित्त कफ है। तो अधिकता से देखिए कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे, या डिसबैलेंस से या कम मात्रा से, यानी एक हिसाब से आप इसको डिसबैलेंस समझें, यानी यह साम्य अवस्था में नहीं रहेगा तो किस प्रकार से रोग उत्पन्न होंगे। चलिए समझते हैं। गले के रोग, वात का पहले समझ रहे हैं। गले का रोग, श्वास का रोग, कान के रोग, जुकाम होना बार बार, नाक आँख के रोग, यानी जिसको आप ENT कहते हैं, यानी नाक कान गला का रोग, मंदाग्नि कौन, जठराग्नि जो पेट में पाई जाती है, वह आग जो है वो धीमी गति हो जाती है उसकी वात के कारण। और फिर जब जठराग्नि धीमी होगी, यानी अग्नियाँ जो हैं ये धीमी होगी, तो भोजन ठीक से नहीं पचेगा, तब बवासीर होगा, पेट में कब्ज होगा, मलाशय के रोग होंगे, मूत्राशय के रोग होंगे, मानसिक विकार पैदा होगा। यानी जब अपच आदि होगा तो आप खुद समझते होंगे कि मन कितना खराब रहता है, और जोड़ के दर्द पनपते हैं। यानी वात से इतने प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और भी कई रोग हैं लेकिन ये मुख्य में है। फिर आप इसका इलाज इसी वक्त देख लें कैसे करेंगे। स्नेह पदार्थों का यूज करना भोजन में, उष्ण नस्य जो पंचकर्म के अंतर्गत बताए गए हैं आयुर्वेद में, दबाना, बस्ती पिछले में आप नहीं देखा पिछला वीडियो तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। बस्ती ये भी पंचकर्मों में आता है। क्यों बस्ती क्रिया क्यों करनी है यह समझें, क्योंकि मूल स्थान इसका बड़ी आंत है। नाभ से नीचे का भाग है ना, नाभ के नीचे के भाग में वात ज़्यादा, वैसे तो पूरे शरीर में होता है लेकिन इसकी प्रधानता नाभ से नीचे के भागों में है। तो आप इसको बड़ी आंत, अगर यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब यह भी क्वेश्चन में पॉइंट आ सकता है कि इसका मुख्य स्थान कहाँ, तो बड़ी आंत भी आप मान सकते हैं, कह सकते हैं वात का है। ठीक, हालांकि नाभ से नीचे है लेकिन बड़ी आंत नाभ से नीचे तक है कि नहीं है। ठीक, इस यानी सामान्य लैंग्वेज में हमने समझाने की आपको कोशिश की है।
तो इसके इलाज स्नेह पदार्थ, उष्ण नस्य दबाना, बस्ती, ये सब। और इसका मानसिक उपचार, मन भी खराब होगा ना, तो डराना, चौंकाना, विस्मरण कराना, घटना को भुलाना, भाई की तरह आदि, यानी प्रेम भाव आदि वगैरह ये सब है। लेकिन ये इन सब का इसका ज़्यादा आप जो है ध्यान रखना, और यह भी समझ लें, कहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बता ही रही थी तो उसी वक्त मानसिक भी मैंने सोचा बता दूं। अब चलिए पित्त दोष को समझते हैं। इसके डिसबैलेंस से किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो देखो, डकारे, अपच, रक्त की कमी यानी रक्त अल्पता, और रक्त की कमी होगी, पीलिया भी होगा, चर्म रोग होंगे, श्वेत कुष्ठ होगा, नेत्र रोग होंगे, मानसिक असंतुलन होगा, पसीना आना, चक्कर आना, ये इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। फिर इसका इलाज आयुर्वेद में किस प्रकार से बताया गया है, विरेचन क्रिया करना यानी पेट साफ करना, घी का सेवन करना, मधुर व शीत पदार्थों को यूज करना, और इसका मूल स्थान है आमाशय। पित्त का मूल स्थान आमाशय है, यह भी ध्यान रखना। अब यानी नाभ से ऊपर हृदय प्रदेश तक, उसके बीच में ये पित्त का स्थान है। पिछले वीडियो में हमने बता रखा है, नहीं देखा तो देखना ज़रूर पिछला वीडियो। और इसमें भी मानसिक उपचार दोस्ती की तरह यानी प्रेम भाव की तरह। अब कफ को समझते हैं। कफ से होने वाले रोग, भूख की कमी, भारीपन, जुकाम, आलस्य। जुकाम होता होगा तो आपने खुद महसूस किया होगा, आलस्य आदि रोग हो जाते हैं। आलस से हल्का सा फीवर हो जाता है। स्मृति नाश। अब स्मृति नाश कैसे होगा, माइंड नहीं लग पाता है ना, फोकस नहीं कर पाता है, विस्मरणता आ जाती है जितनी देर तक ये रहता है। और मोटापा, आस्वाद। जब जुकाम आएगा तो आपने देखा होगा, आप कुछ भी खाते हैं तो आपको स्वाद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब इसका इलाज किस प्रकार करेंगे आयुर्वेद के अनुसार, तेज व उष्ण द्रव पदार्थों का सेवन, वमन, विरेचन, शहद और धूम्रपान। धूम्रपान विद्यार्थियों, ये एक हिसाब से ये आयुर्वेद में बताया तो गया है, लेकिन वो धूम्रपान नहीं है। ये होता है कि जैसे ज़्यादा जुकाम होता है तो कुछ जो है उसमें दवा डाली जाती है, उसको सूंघना होता है, उसके धुएं को सूंघना होता है। अब ये धूम्रपान मत समझ लेना जो सिगरेट आदि होते हैं, ऐसा ही इसको नहीं यूज करना है। लंघन, धूप सेवन करना, मालिश, व्यायाम, और इसका स्थान आमाशय व छाती बताया गया है। लेकिन यह ध्यान रखना, छाती में बलगम जमता है, और ये छाती के यानी हृदय के से ऊपर वाले स्थानों पर इसका मेन सेंटर है, यानी हृदय से ऊपर वाले जैसे गला आदि और सिर से ऊपर वाले स्थान पर इसका यानी स्थान है। लेकिन अगर आमाशय व छाती पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में जो है तो पूरी बॉडी में वात पित्त कफ रहता है ना, और जबकि मेन तो यहाँ पित्त है। आमाशय में जो है पित्त का स्थान आमाशय है, लेकिन अगर आमाशय पूछा जाएगा वह छाती अगर लिखा रहा तो आप टिक कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन यह ध्यान रखना, अगर इस तरह इसका अलग अलग पूछा गया कि इसका स्थान कैसे है, तो वात का स्थान है जो है नाभि से नीचे और भागों में, और पित्त का स्थान है जो है नाभि से और हृदय प्रदेश के मध्य में, और हृदय से ऊपर के भाग कफ है। इस तरह ये ध्यान रखना, इस तरह आपको सही करना है। और वह मानसिक उपचार वैसे ही दुश्मन की तरह डरा कर धमका कर, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए।
लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको ज़्यादा ध्यान रखना इन सभी चीज़ों को। तो आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करना, आपको मैं दोबारा समझा दूँगी। और खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।